हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जियोग्राफी ऑफ बिहार। आज जीके के सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार यानी बिहार का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। हमें बिहार का प्राचीन इतिहास जो पता चलता है तो वो हमें किस सोर्स से पता चलता है, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है। इसका आंसर है इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट बिहार कैन बी हैड फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्सेज। हमें इन कुछ रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइए देखते हैं ये रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। पहला है शतपथ ब्रह्मंस, सेकंड है महाभारत, थर्ड है पुराण्स, नेक्स्ट है रामचरितमानस, नेक्स्ट है जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, इंडिका ऑफ मेगास्थनीस, चाइनीज़ ट्रैवलर्स फाहियान एंड ह्यूंगसांग ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या है, कुछ रिलीजियस बुक्स है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस द ओल्डेस्ट रिमेन्स ऑफ बिहार हैव बीन फाउंडेड। बिहार के ओल्डेस्ट रिमेन्स यानी प्राचीन समय के जो भी अवशेष हैं वो हमें किस जगह पर मिलते हैं। इसका आंसर है इन मुंगेर एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 1 लाख BC। इट बिलोंग्स टू दी स्टोन एज। मुंगेर और नालंदा ज़िले में हमें कुछ अवशेष मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अवशेष अर्ली स्टोन एज से बिलोंग्स करते हैं, यानी वो 1 लाख BC के आसपास वो चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज का समय कौन सा था, कौन से काल को हम लोग मिडिल स्टोन एज कहते थे। इसका आंसर है 1 लाख BC टू 40,000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस द रिमेन्स ऑफ मिडिल स्टोन एज आर फाउंड इन बिहार। बिहार में मिडिल स्टोन एज के अवशेष हमें कहाँ पर मिलते हैं। आंसर है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज का काल कौन सा था। आंसर है फ्रॉम 40,000 BC टू 10,000 BC। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस ऑफ बिहार द रिमेन्स ऑफ न्यू स्टोन एज हैव बीन फाउंड। बिहार के कौन से जगह पर हमें न्यू स्टोन एज के अवशेष मिलते हैं। आंसर है चिरांद, सारण एंड चेचार वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस ऑफ बिहार द रिमेन्स ऑफ कैलकोलिथिक एज एंड द पॉटरीज हैव बीन फाउंड। बिहार के किस ज़िले में हमें कैलकोलिथिक एज से संबंधित अवशेष मिलते हैं और कुछ पॉटरीज यानी मिट्टी से बने बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। आंसर है चेचार, वैशाली, सोनपुर, गया एंड मानेर इन पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द यूज़ ऑफ आयरन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में आयरन यानी लोहे का उपयोग कब स्टार्ट हुआ था। आंसर है 1000 BC टू 800 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में आर्यों का एक्सपेंशन कब स्टार्ट हुआ। आंसर है 1000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 16 महाजनपदास हाउ मेनी महाजनपद वेयर इन मॉडर्न बिहार। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है हिस्ट्री में कि भारत में पुराने समय में 16 महाजनपदास हुआ करते थे।
तो उनमें मॉडर्न बिहार में कितने जनपदास थे? आंसर है 3। फर्स्ट है अंगा, सेकंड है मगध और थर्ड है लिच्छवी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपदा? अंगा महाजनपद की राजधानी क्या थी? आंसर है राजगृह, जिसे हम राजगीर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड इन द वर्ल्ड? संपूर्ण विश्व में सबसे पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट का कहाँ स्टार्ट हुआ था? आंसर है लिच्छवी इन वैशाली। यानी ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आज हमारे इंडिया का है, या हमारे अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ आज डेमोक्रेटिक सिस्टम पर चल रहे हैं, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे पहले ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बिहार से स्टार्ट हुआ था, लिच्छवी में वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ लिच्छवी किंगडम? लिच्छवी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मगध एम्पायर? मगध एम्पायर की स्थापना किसने की? आंसर है बिम्बिसार ऑफ हरियांका डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी का एक था बिम्बिसार, उस राजकुमार ने मगध एम्पायर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्बिसार किल्ड विच रूलर ऑफ अंगा डायनेस्टी? अंगा डायनेस्टी के किस रूलर को बिम्बिसार ने कत्ल किया? क्योंकि बिम्बिसार ने अंगा डायनेस्टी के शासक की हत्या करने के बाद हरियांका डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो अंगा डायनेस्टी के उस रूलर का नाम था ब्रह्मदत्त। स्टूडेंट्स, ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड बाय बिम्बिसार एज द रूलर ऑफ चंपा द कैपिटल ऑफ अंगा? तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहला तो ये कि अंगा किंगडम की राजधानी का नाम था चंपा, ठीक है। और बिम्बिसार ने चंपा में रूलर बनाकर भेजा था किसको? तो उसने अपने ही पुत्र को, अपने ही बेटे को भेजा और उसका नाम था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सेंट टू उज्जैन बाय बिम्बिसार फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूलर प्रद्योत महासेन ऑफ अवंती। ठीक है, बिम्बिसार ने उज्जैन भेजा था किसी को, और क्यों? क्योंकि वहाँ अवंती के जो रूलर थे उनका नाम था प्रद्योत महासेन। उनके ट्रीटमेंट के लिए बिम्बिसार ने उज्जैन किसी को भेजा। किसको भेजा? तो आंसर है जीवक। जिसको भेजा उसका नाम था जीवक। मोस्ट प्रोबेबली वो वैद्य या फिर बोल सकते हैं उस टाइम का डॉक्टर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु किल्ड बिम्बिसार? बिम्बिसार की हत्या किसने की? आंसर है हिज सन अजातशत्रु। बिम्बिसार की हत्या उसके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध वाज कंटेम्प्रेरी टू विच मगध किंग्स? गौतम बुद्ध जिस समय पर थे उनके समय पर मगध किंग कौन कौन से हुए थे? तो आंसर है बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। यानी पहले बिम्बिसार था, बिम्बिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु राजा बना, और इसी समय में गौतम बुद्ध की भी जीवन अवधि थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेमस बैटल्स अजातशत्रु हैड फाउट? अजातशत्रु ने कौन कौन से बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी? तो उसने सिर्फ 2 लड़ाई लड़ी प्रसिद्ध। ऐसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ उसने लड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध युद्ध की बात हो रही है। तो आंसर है
2. He fought his first battle against Kausha king Prasenjit and defeated him. उसने अपनी पहली लड़ाई लड़ी, उसने अपना पहला युद्ध लड़ा कौशा किंग के विरुद्ध में और उनका नाम था प्रसन्नजीत, और इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी रहा. ही एनेक्स्ड काशी रीजन टू हीज एम्पायर. उसने क्या किया, अपने एम्पायर में काशी किंगडम को मिला लिया, क्योंकि वो कौशा किंग यानी वो काशी के राजा थे, तो उनको तो हरा दिया वो. अब हराने के बाद पुराने समय में राजा लोग क्या करते थे ना स्टूडेंट्स, जिनके एरिया पे वो मतलब जिनको हरा देते थे उनके एरिया को अपने अधीन ले लेते थे. उनके एरिया मतलब कह सकते हैं उनके शहर को या उनके देश को. ठीक है, तो इसने भी वही किया. नेक्स्ट है ही, आगे क्या है आंसर, ही मैरिड कौशल प्रिंसेस वाजीरा. अच्छा, उसने पहले तो कौशा के किंग को हरा दिया, फिर काशी को अपने अधीन ले लिया और काशी की ही राजकुमारी से उसने विवाह भी कर लिया. उसका नाम था वाजीरा. ठीक है, अब आगे क्या है, अजातशत्रु फाउट हिज सेकंड बैटल अगेंस्ट वज्जी ऑफ लिच्छवी किंग. ये तो हो गई उसकी पहली लड़ाई. अब उसने दूसरा युद्ध लड़ा लिच्छवी के राजा वज्जी के विरुद्ध. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फोर्टिफाइड राजगीर फॉर इट्स सिक्योरिटी. फोर्टिफाइड कहते हैं स्टूडेंट किलाबंदी करना. ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं जैसे आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना होगा, तो कहा जाता है कि चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने पूरे देश को उसने उस दीवार से घेर लिया है. ठीक है, तो उसको कहते हैं किलाबंदी करना या फिर फोर्टिफाइड, मतलब पूरी तरह से उसको अपने सुरक्षा दायरे में ले लेना. ठीक है, तो क्या किया था ये, आंसर तो है इसका अजातशत्रु. अजातशत्रु क्या किया था, राजगीर को सिक्योरिटी पर्पस से, राजगीर जिस अभी हमने पीछे पढ़ा राजगीर भी इसको कहते थे, तो राजगीर को सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से उसने क्या किया, पूरे शहर की उसने किलाबंदी करा दी थी. ठीक है, ये काम अजातशत्रु ने किया था. काफ़ी विचित्र काम है, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अजातशत्रु रूल्ड. अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया. आंसर है 492 BC से लेकर 460 BC तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड फ्रॉम राजगीर. स्टूडेंट्स, पीछे तो हमने पढ़ा कि मगध की राजधानी राजगीर थी. ठीक है, लेकिन बाद में मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर कहीं और शिफ्ट की गई. कहाँ शिफ्ट की गई, तो वो पाटलिपुत्रा में शिफ्ट की गई. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है. हु बिल्ट द पाटलिपुत्रा एज द कैपिटल ऑफ मगध. मगध की राजधानी जो पहले राजगीर हुआ करती थी उसे पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किसने किया, तो उदयभद्र. इसे उदयान भी कहते हैं, उदयान है ना, उदयान या फिर उदयभद्र, तो ये इसने शिफ्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी. हरियांका डायनेस्टी के आखिरी शासक का क्या नाम था, तो वो था नागदाशक. ठीक है, नागदाशक. नेक्स्ट है, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली. अभी स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले क्या था, मगध डायनेस्टी की राजधानी थी राजगीर. राजगीर से उठाकर उसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया गया उदयभद्र के द्वारा. अब फिर एक कहानी में और ट्विस्ट आता है. अब पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली बना दिया जाता है मगध के किंगडम को, और ये कौन करता है, तो इन महाराज का नाम था शिशुनाग. ठीक है, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली शिफ्ट की गई शिशुनाग के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ मगध एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ इकारत. मगध एम्पायर के किस रूलर को इकारत की उपाधि दी गई थी. आंसर है महापद्मनंदा ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी. वो शिशुनाग के डायनेस्टी से था, मतलब उसका वंशज था, और उसका नाम था
महापद्मनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के वंश के लास्ट यानी आखिरी शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम था धनानंदा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच रूलर ऑफ मगध अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। तो हमने सुना है अलेक्जेंडर, जिसे हम लोग सिकंदर महान भी कहते हैं हिंदी में, तो जब वो भारत आया उस समय पर मगध में कौन से शासक शासन कर रहे थे, मतलब मगध में किस रूलर का शासन था? तो आंसर है ड्यूरिंग द रीन ऑफ धनानंदा, मतलब वो धनानंद के शासक के दौरान अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्ड धनानंदा एंड कैप्चर्ड पाटलिपुत्रा। धनानंद की हत्या किसने की और हत्या के बाद उसने पाटलिपुत्रा को कैप्चर कर लिया यानी अपने अधीन ले लिया? तो ये महान काम किसने किया? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि पूरे मौर्य डायनेस्टी के सबसे कह सकते हैं हम सबसे फेमस शासक यही हुए थे। बाकियों का नाम उतना नहीं दिखता है कहीं, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बहुत ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड व्हेन। ठीक है, यहाँ तक तो मगध डायनेस्टी की बात चली है ना। मगध डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था धनानंद और धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और पाटलिपुत्र को कैप्चर कर दिया। ठीक है, अब पाटलिपुत्र कैप्चर करने के बाद इसने क्या किया? इसने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, तो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड व्हेन? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य इन 320 BC। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 320 BC में, और ये अपने समय में बहुत ही सफल राजा साबित हुए थे। तो ये एक बहुत ही चेंजिंग पीरियड था भारत के इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट होम चंद्रगुप्त मौर्य हैड टू फाइट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? आंसर है ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकोटर। वो ग्रीक के जनरल थे, मतलब कह सकते हैं सेनापति, उनका नाम था सेल्यूकस निकोटर। तो इनके विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom सेलियस सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एज हिज एम्बेसडर। मतलब अपना दूत बनाकर, दूत वही संदेशवाहक जो होता है, तो एम्बेसडर कहते हैं उसे, दूत बनाकर सेलियस ने किसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो मेगास्थनीज, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा। इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था इंडिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, हु रोट द बुक मेगास्थनीज। आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर है चाणक्य, और उनको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र के गुरु भी थे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग के, मतलब उनके टीचर थे। ठीक है, क्योंकि ये जो कौटिल्य थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसे आज तक इकोनॉमिक्स की सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। और कहा जाता है कि वो जो बुक था ना अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिस बुक से पता चलता है कि मतलब जैसे कह सकते हैं हम लोग GST कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ मतलब कैसे आयात होगा निर्यात होगा, ये सब चीज़ वो काफ़ी मेंटेन रखते थे। यही वजह है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय का सबसे बेहतरीन राजा साबित हुआ था, क्योंकि उसके टीचर और उसके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो काफ़ी कह सकते हैं बहुत समझदार व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक चाणक्य रोट। तो उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब शासन जितना भी समय कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अंतिम समय तो आएगा,
कोई तो उत्तराधिकारी होगा, है ना। तो उनका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर है हिज सन बिंदुसारा। उनके बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है, टू विच कोर्ट ग्रीक विजिटर डिमैकोस अराइव। ग्रीक विजिटर था, ये ग्रीक से आया था, विजिटर यात्री। तो ये किनके दरबार में आया? इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। अब वो बिंदुसार के दरबार में आया, मतलब अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो चुकी होगी, अभी तो उनका सक्सेसर बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड बिंदुसार रीन हिज किंगडम। बिंदुसार ने अपने किंगडम में कब शासन किया, मतलब बिंदुसार कब राजा बना, कब से कब तक? आंसर है 298 BC टू 272 BC। इतने समय तक बिंदुसार शासन करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड बिंदुसार रीन्ड हिज किंगडम। बिंदुसार ने अपने राज्य में कब तक शासन किया? तो आंसर है 298 BC से लेकर 272 BC तक। ध्यान रहे स्टूडेंट, अभी तक जितनी बात हुई है सब BC में है, अभी AD में हम लोग नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब ये यीशु मसीह के जन्म से पीछे की बात हो रही है, क्योंकि BC उसी को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अब सवाल है कि मौर्य डायनेस्टी के सबसे महान शासक कौन थे। तो वैसे हमने पढ़ा ये चंद्रगुप्त मौर्य भी काफ़ी महान शासक थे, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महान नहीं थे। यहाँ है ग्रेटेस्ट, है ना। ये सबसे ज़्यादा महान कौन थे? तो ये अशोक थे। अब अशोक का शासन आएगा, ठीक है। तो ये थे बिंदुसार के बाद, यानी ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक, ठीक है। ऊपर से देखिए, मौर्य डायनेस्टी के सबसे पहले शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक, और अशोक जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट शासक थे। और अशोक का कार्यकाल था 272 से लेकर 232 BC तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अशोक बिकेम विक्टोरियस इन कलिंगा वार। अब जब अशोक की बात आती है, अशोक महान, है ना, इन्हें हम लोग कहते हैं सम्राट अशोक महान। जब अशोक महान की बात आती है तो कलिंगा की बात आती ही है ना। कलिंगा में क्या हुआ था? कलिंगा के युद्ध में अशोक जीत गए थे, और जीतने के बाद ये सम्राट अशोक, ये सम्राट उन्हीं को कहा जाता है जो ग्रेटेस्ट होते हैं, नहीं तो सिर्फ राजा या महाराज कहा जाता है सभी को, और ये जो सबसे महान होते हैं ना, इनके नाम के आगे सम्राट लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कलिंगा वार में जीतने के बाद अशोक ने सोचा कि चलो ये तो अब पूरा मेरे अधीन हो गया है ये कलिंगा जगह, तो चलो घूम के देखा जाए। अब जो वो घूमने निकले तो अशोक ने देखा चारों तरफ शव थे, लाशें बिखरी पड़ी थी, लोग चीख पुकार मचा रहे थे। तो अशोक का कह सकते हैं उस समय हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। आगे क्वेश्चन में है, सब देखते हैं। व्हेन अशोक बिकम विक्टोरियस इन कलिंगा वार, तो आंसर है इन 261 BC। अशोक कलिंगा वार को कब जीते थे? 261 BC में। विच रिलीजन अशोक इम्ब्रेस्ड। अब है, जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया, यानी शांति की तरफ चले गए। व्हेन एंड विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक। अशोक के शासन के समय पर बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सा हुआ और कहाँ हुआ? तो आंसर है एट पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में हुआ, और वो था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और स्टूडेंट, हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो सम्राट अशोक जो थे, इन्होंने बुद्धिज्म धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ तो वो मतलब सच में चेंज हो गए थे, ठीक है। वो बिल्कुल शांति के रास्ते पर आ चुके थे, उनके मन में कोई भी कह सकते हैं द्वेष नहीं था, उनको मतलब पूरी तरह से चेंज हो गए थे,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सेंट हिज सन महेंद्र एंड डाउटर संघमित्रा टू विच कंट्री टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म। अब उन्होंने बुद्धिज्म धर्म तो अपना लिया, लेकिन उन्हें बुद्धिज्म धर्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब पसंद आने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो इसे प्रोपेगेट करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किस लिए, तो बुद्धिज्म धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक का क्या नाम था, तो उनका नाम था वृहद्रथ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी केम टू पावर एट द एंड ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी यानी कौन सा साम्राज्य पावर में आया। आंसर है, आफ्टर किलिंग वृहदत्ता पुष्यमित्र संघा कैप्चर्ड द थ्रोन एंड फाउंडेड संघा डायनेस्टी। तो एक पुष्यमित्र संघ नाम के मनुष्य थे, कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, मौर्य डायनेस्टी के शासक जो थे वृहदत्ता, उनकी हत्या कर दी पुष्यमित्र संघा ने, और गद्दी हत्या कर संघ डायनेस्टी की स्थापना कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस पुष्यमित्रा मेड हिज सेकंड कैपिटल। अब ये जो पुष्यमित्र आए, कह सकते हैं राजा, तो इन्होंने अपना सेकंड कैपिटल कहाँ बनाया, इन्होंने अपना सेकंड कैपिटल बनाया विदिशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ संघा डायनेस्टी। संघ डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। आंसर है देवभूति। देखिए स्टूडेंट्स, हर डायनेस्टी के, हर साम्राज्य के पहले और आखिरी शासक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछता है मोस्टली, और नहीं तो अगर कोई फेमस है तो उनका पूछ लेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एंड लास्ट ज़रूर पूछता है कि स्थापना किसने की और एंड कहाँ पर हुआ। तो संघ डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था देवभूति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर संघा डायनेस्टी। संघ डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी पावर में आया। आंसर है कान्वा डायनेस्टी। वासुदेव किल्ड देवभूति एंड फाउंडेड कान्वा डायनेस्टी। ये जो संघ डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति, इनकी हत्या कर दी वासुदेव नाम के एक इंसान ने, और उन्होंने क्या किया, कान्वा डायनेस्टी की स्थापना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। उनका नाम था श्रीगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन कहा जाता था उन्हें, किनको, गुप्त डायनेस्टी के एक रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे। किस रूलर को, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर का नाम क्या था। उनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये कौन थे, गुप्त डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीन चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया। चाइनीज यात्री थे ये, इनका नाम था फाहियान। ये भारत आए थे, भारत विजिट करने, और इन्होंने भारत के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी लिखी और अपने साथ चाइना लेकर भी गए। तो ये किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे, ये आए थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान ये चाइनीज़ यात्री फाहियान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड द नालंदा महावीर। नालंदा महावीर की स्थापना किसने, नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी। कुमारगुप्त ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के कुमारगुप्त ने स्थापना की थी नालंदा महाविहार की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर द फेमस स्कॉलर्स ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? गुप्त पीरियड के दौरान ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? गुप्त डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर का क्या नाम था? उनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीन चाइनीज पिलग्रीम फाहियान विजिटेड इंडिया? चाइनीज पिलग्रीम फाहियान किसके शासन के दौरान भारत आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड द नालंदा महाविहार? नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। हु वेयर द फेमस स्कॉलर ड्यूरिंग गुप्त पीरियड? गुप्त के शासनकाल के समय, मतलब गुप्त साम्राज्य जब तक था उस शासनकाल के समय बहुत फेमस स्कॉलर, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस स्कॉलर्स जो हुए उनका नाम क्या था? उनका नाम था वारामिहिर, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत का सुनहरा समय किसको कहा जाता है? तो गुप्त पीरियड को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स इस समय क्या हुआ था कि एक तो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स थे, मतलब इस समय में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्या होगा? देश ज़्यादा तरक्की करेगा, है ना। और जब देश ज़्यादा तरक्की करेगा तो उसी समय को तो हम लोग गोल्डन एज कहेंगे, है ना, मतलब स्वर्णिम एरा कह सकते हैं इसको। तो ये गुप्त शासनकाल के समय पर था। आफ्टर द गुप्त पीरियड हु फाउंडेड द मौखरी डायनेस्टी इन पाटलिपुत्र? गुप्त पीरियड यानी गुप्त साम्राज्य को के ख़त्म होने के बाद मौखरी डायनेस्टी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। किसके द्वारा? आंसर है यज्ञवर्धन। ठीक है, मौखरी डायनेस्टी की स्थापना किसने की स्टूडेंट्स? तो यज्ञवर्धन ने की और ये पाटलिपुत्र में इसकी स्थापना हुई, मौखरी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? आंसर है धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल साम्राज्य के महाराज धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज्ड इन तिरहुत रीजन इन 1097 टू 98? देखिए स्टूडेंट, आ गए हम लोग एडी में। ठीक है, ये 1097 और 1098 की बात हो रही है। सवाल क्या है? विच इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज्ड इन तिरहुत रीजन? तिरहुत रीजन जो है ये भी बिहार में आता है। ठीक है, तो कौन सा इंडिपेंडेंट स्टेट तिरहुत के साथ इमर्ज्ड हुआ था? वो हुआ था कर्नट स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड दी कर्नट स्टेट? अब है सवाल, कर्नट स्टेट की स्थापना किसने की? आंसर है नन्यदेव। ठीक है, नन्यदेव ने कर्नट स्टेट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कर्नट स्टेट? कर्नट स्टेट की राजधानी क्या थी? आंसर है सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे जितने भी जगह के नाम है ना, सारे इनके कैपिटल्स के नाम, इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब नाम है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच तुर्क अटैक बिहार फर्स्ट? अब आ गई तुर्कों की बात। तो बिहार पर सबसे पहले किस तुर्क ने अटैक किया था? उसका नाम था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच तुर्क रूलर कैप्चर्ड ओदांतापुरी बिहार शरीफ इन 1198 AD? 1198 में बिहार शरीफ को किस तुर्क शासक ने अपने अधीन कर लिया था? स्टूडेंट्स,
इसे हम आज के टाइम में बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। ये बिहार स्टेट का एक ज़िला है, लेकिन इसका पुराना नाम था उदांतापुरी। ओके, अब क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ को 1198 में किस तुर्क शासक ने अपने अधीन ले लिया था? स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन 63। विच तुर्क अटैक्ड बिहार फर्स्ट? बिहार पर सबसे पहले किस तुर्क शासक ने अटैक किया था? आंसर है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच तुर्क रूलर कैप्चर्ड उदांतापुरी और बिहार शरीफ इन 1198 AD? आंसर है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ लक्ष्मण सेन ऑफ सेन डायनेस्टी? सेन साम्राज्य के जो शासक थे महाराज लक्ष्मण, उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी थी बंगाल का एक ज़िला जिसका नाम नादिया है। ठीक है, नाडिया या फिर नादिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बख्तियार खिलजी मेड हिज कैपिटल? बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? आंसर है लखनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom defeated इल्तुतमिश and captured बिहार in 1225 AD? इल्तुतमिश ये आई थिंक ये बख्तियार खिलजी का ही वंशज होगा। तो इल्तुतमिश को हराकर बिहार को कैप्चर कर लिया गया था 1225 AD में। ये किसने किया था? तो उसका नाम था हिसामुद्दीन ऐवास। हिसामुद्दीन ऐवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बिहार इन तुगलक पीरियड? बिहार का कैपिटल तुगलक पीरियड में कहाँ था? आंसर है बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द नेम वाज गिवन बिहार टू दिस स्टेट? अब आता है सवाल, किसी का भी नाम, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका नाम XYZ कुछ भी है ना, तो जब कोई भी आपसे आपका नाम पूछता है तो वो ये ज़रूर पूछता होगा कि आपका नाम ये किसने रखा और क्यों रखा, है ना। तो वैसे ही सवाल है कि बिहार स्टेट का नाम बिहार क्यों रखा गया? आंसर सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। द हॉल विच इज़ यूज्ड फॉर लिविंग बुद्धिस्ट मॉन्क इज़ कॉल्ड विहारा। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क कह सकते हैं बौद्ध भिक्षु, है ना, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना वो मतलब भिक्षु का जीवन व्यतीत करते हैं, भिक्षु, है ना, तो उन्हें इंग्लिश में बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं वो मठ के पुजारी होते हैं। ठीक है, वो भिक्षु तो उन्हें कहते हैं लेकिन वो भिखारी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं। तो क्या होता था कि वो लोग जिस जगह पर रहते थे ना, हॉल में, या फिर कह सकते हैं जिस जगह पर, तो उसे विहार कहते थे, विहार, है ना। आज भी हम लोग जब घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम लोग विहार करने गए हैं या भ्रमण करने गए हैं, है ना। तो वही आंसर है, द हॉल विच इज़ यूज्ड फॉर लिविंग बुद्धिस्ट मॉन्क इज़ कॉल्ड विहार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ विहार इन दिस स्टेट इट इज़ कॉल्ड बिहार ड्यूरिंग तुगलक पीरियड, सिंस देन इट इज़ नोन एज बिहार। तो स्टूडेंट्स क्या था कि बिहार में बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत ज़्यादा थे। अब वो ज़्यादा थे तो विहार नाम की जगह भी ज़्यादा थी। अब अप्रॉक्स बिहार में लगभग हर जगह ये विहार नाम की चीज़ें हुआ करती थी क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा विहार होने की वजह से इस जगह का नाम बिहार पड़ गया। और बिहार कब हुआ? तो तुगलक पीरियड में बिहार स्टेट का नाम बिहार पड़ा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ विहाराज एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय तुगलक आफ्टर कैप्चरिंग तिरहुत रीजन? तुगलक ने तिरहुत रीजन को अपने अधीन ले लिया और उसके बाद एक डायनेस्टी की, एक साम्राज्य की स्थापना की और उसके साम्राज्य का नाम था वैनवार डायनेस्टी। ओके स्टूडेंट्स, वैनवार डायनेस्टी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द
सॉरी, स्लाइड चेंज करना होगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 71। हु वाज द फेमस रूलर ऑफ वैनवार डायनेस्टी? वैनवार डायनेस्टी के ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 70 में थोड़ी मिस्टेक हुई है, दोबारा देखते हैं। विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय तुगलक आफ्टर कैप्चरिंग तिरहुत रीजन? तो क्या हुआ ना, पहले तिरहुत रीजन में किसी दूसरे का शासन था, ठीक है। तो तुगलक ने क्या किया, तिरहुत रीजन को पहले जिनका शासन था उनको हराया और अपने अधीन लिया तिरहुत रीजन को, और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी की स्थापना हुई। ठीक है स्टूडेंट, ये तुगलक ने किया और इनके डायनेस्टी का नाम था वैनवार डायनेस्टी, ये कह सकते हैं हम लोग। तुगलक ने स्थापना की और इनके डायनेस्टी का नाम था वैनवार डायनेस्टी। अब नेक्स्ट है, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ वैनवार डायनेस्टी? अब इस वैनवार डायनेस्टी के फेमस रूलर का क्या नाम था? आंसर है शिव सिंह, ठीक है, शिव सिंह। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ शिव सिंह? शिव सिंह के कोर्ट में, यानी कि शिव सिंह के दरबार में सबसे फेमस पोइट कौन हुए? उनका नाम था विद्यापति, विद्यापति। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ बिहार ड्यूरिंग तुगलक पीरियड? तुगलक शासन काल के समय पर बिहार के सबसे फेमस राजा कौन हुए, सबसे फेमस शासक कौन हुए? आंसर है मलिक इब्राहिम, हु इज़ ऑल्सो नोन एज मलिक बाया, ठीक है। उनका नाम था मलिक इब्राहिम और उनका एक और नाम था मलिक बाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बाय सिकंदर लोधी इन 1495 to 96 AD? सिकंदर लोधी के द्वारा बिहार का गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया था? आंसर है दारिया खान नुहानी, दारिया खान नुहानी। ये हुआ था 1495 AD से लेकर 96 AD के बीच की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार बाय अकबर? अकबर के द्वारा, अब देखिए अब मुगल काल आ गया है, इसीलिए अकबर की बात हो रही है, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार बाय अकबर? अकबर के द्वारा बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर किसको अपॉइंट किया गया? आंसर है जलाल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अफगान रूलर मेड पटना द कैपिटल ऑफ बिहार एंड व्हेन? बिहार की राजधानी पटना को किस अफगान रूलर ने बनाया और कब बनाया? उसका नाम था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ये क्या किया था? बिहार की राजधानी पटना को बनाया था। कब? 1541 AD में, 1541 में शेर शाह सूरी ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the Mughal ruler Akbar captured Patna from अफगान रूलर? मुग़ल रूलर जो अकबर था उसने अफगान रूलर से पटना को कब अपने अधीन लिया? मतलब अफगान रूलर का कब्ज़ा था पटना में, तो अकबर जो था मुग़ल रूलर अकबर ने क्या किया? पटना को जीत कर अपने अधीन कर लिया। और ये कब हुआ? ये हुआ 1574 AD में, यानी 1574 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर डिफीटेड हुमायूं इन चौसा नियर बक्सर? किस रूलर ने हुमायूं को हराया? शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कहाँ? बक्सर के नज़दीक एक चौसा इलाका है, वहाँ पर हराया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। what was the childhood name of शेर शाह? शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था फरीद खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द टॉम ऑफ शेर शाह। कह सकते हैं शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो वो है सासाराम में। ओके स्टूडेंट्स, ये बिहार का एक ज़िला है सासाराम, वहाँ पर ये शेर शाह सूरी का मकबरा है, मतलब उसकी कब्र है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द पटना सिटी। पटना शहर की स्थापना किसने की। आंसर है शेर शाह। ही बिल्ट अ सिटी नियर पाटलिपुत्रा इन 1541 AD एंड नेम्ड इन पटना। उसने क्या किया, पाटलिपुत्रा के नज़दीक एक शहर बसाया। कब बसाया, 1541 AD में, और उसका नाम रख दिया पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय होम द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है GT रोड, वो किसके द्वारा बनाई गई, वो भी शेर शाह के द्वारा ही बनाई गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बाय जहांगीर इन 1621 AD। स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में थोड़ा कट गया है, वहाँ पर लिखा हुआ है 1621 AD, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, बिहार का गवर्नर जहांगीर के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया था। आंसर है प्रिंस परवेज को। कब, तो 1621 AD में। आई रिपीट स्टूडेंट, वो कट गया है, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ बिहार बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किसको बिहार का सूबेदार अपॉइंट किया गया। हिज ग्रैंडसन अजीम, मतलब उसने अपने ग्रैंडसन को, उसका नाम था अजीम, ठीक है, क्या किया, बिहार का सूबेदार अपॉइंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नेम पटना एज अजीमाबाद। अब देखो पटना का नाम भी बदल गया, ठीक है, तो पटना का नाम अजीमाबाद किसने चेंज किया, ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड, प्रिंस अजीम, है ना। ये औरंगज़ेब का जो ग्रैंडसन था अजीम, जब इसका शासन आया, इसका शासनकाल आया, तो इसने क्या किया, पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मुर्शिद कुली खान बिल्ट हिज कैपिटल इन 1704 AD। मुर्शिद कुली खान 1704 में अपना कैपिटल कहाँ बनाया, तो मुर्शिदाबाद, अपने ही नाम से उसने शहर बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पेरर हु वाज क्रोन्ड इन पटना एंड व्हेन। पहला मुगल एम्पेरर कौन था, पहला मुगल साम्राज्य का राजा कौन था जिसको पटना में ताज पहनाया गया और कब। तो स्टूडेंट आंसर है फारुखशायर, फर्रुखसियार, है ना, फर्रुखसियार इन 1712 AD, 1712 AD में इसको पटना में ताज पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द मोस्ट फेमस सूफी सिलसिला इन बिहार इन मेडाइवल पीरियड। सूफी सिलसिला, स्टूडेंट्स आपने सूफी का नाम सुना होगा, ये एक तरह के कह सकते हैं, ये लोग क्या होते हैं, मतलब कव्वाली पढ़ते हैं ये लोग, है ना, कव्वाली गाते हैं, तो ये बहुत ही फेमस हुए थे मेडाइवल पीरियड में। अब जो वाले फेमस हुए थे तो उन लोगों का मतलब कह सकते हैं उनके ग्रुप का क्या नाम था, तो उनका नाम था फिरदौसी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटीज़ वेयर द फेमस सेंटर्स फॉर लर्निंग पर्शियन बिटवीन 17 एंड 18 सेंचुरी AD। 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय पर पर्शियन यानी फ़ारसी भाषा सीखने का बहुत ही फेमस सेंटर कहाँ पर था, मतलब जहाँ पर फ़ारसी भाषा काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाई जाती थी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान। कहाँ पर, पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मराठा पेशवा अटैक्ड बिहार इन 1743 AD। बिहार पर किस महाराजा पेशवा ने अटैक किया था 1743 AD में, है ना, 1743 AD में किस मराठा पेशवा ने अटैक किया था बिहार पर। आंसर है बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु विजिटेड बिहार। सिख गुरु जैसा आप लोग जानते हैं
के सिख के फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी। ठीक है, तो विच सिख गुरु विजिटेड बिहार? सिख के कौन कौन से गुरु बिहार विजिट करने आ चुके हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी एंड 9th गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है, 2 गुरु बिहार घूमने आए थे। इस वजह से भी बिहार की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना? कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? आंसर है 10th एंड लास्ट गुरु, यानी 10वें गुरु का जन्म हुआ था पटना में, गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, वो 10वें और आखिरी गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंग्लिश इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार? बिहार में अंग्रेज़ों के द्वारा पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? आंसर है 1651 AD में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ भारत कब आए थे? तो 1600 AD में आए थे, और 1651 AD में इन्होंने क्या किया? बिहार में भी अपने फैक्ट्री की स्थापना कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा बैक हो गया था स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा। 89 क्वेश्चन था विच सिटी वेज द फेमस सेंटर फॉर लर्निंग पर्शियन बिटवीन 17th एंड 18th सेंचुरी AD? पर्शियन भाषा सीखने का फेमस स्थान कौन था? तो पटना, बिहार शरीफ एंड भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मराठा पेशवा अटैक्ड बिहार इन 1743 AD? किस मराठा पेशवा ने बिहार पर अटैक किया था? आंसर है बालाजी बाजी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु विजिटेड बिहार? कौन से सिख गुरु बिहार विजिट करने आए थे? आंसर है फर्स्ट गुरु गुरु नानक एंड 9th गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना? पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? आंसर है 10th एंड लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंग्लिश एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार? तो आंसर है 1651 AD। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 94 विच यूरोपियन कंट्री एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार? कौन सी यूरोपियन कंट्री ने बिहार में अपने पहले फैक्ट्री की स्थापना की थी? आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द डच फैक्ट्री एस्टैब्लिश इन बिहार? अब डच फैक्ट्री सबसे पहली डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में कब हुई? आंसर है 1632 AD, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी सूबेदार नायाब नाजिम राजा राम नारायण ऑफ बिहार परमिटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोड्यूस विच थिंग? ठीक है, डिप्टी सूबेदार थे नायाब नाजिम, और राजा राम नारायण ये जो बिहार के थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया था बिहार में कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की। तो कौन सी चीज़? आंसर है शोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नवाब ऑफ बंगाल शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन 1761 AD? मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्या है? बंगाल के किस नवाब ने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था 1761 ईस्वी में? आंसर है मीर कासिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पटना हत्याकांड? पटना मैस्केयर। ठीक है, पटना हत्याकांड क्या था, कब हुआ? आंसर है ऑन 24 जून 1763 द इंग्लिश plundered पटना एंड किल्ड मेनी इनोसेंट पीपल। दिस इंसिडेंट इज़ नोन एज पटना मैस्केयर। ठीक है, 24 जून 1763 को क्या हुआ था? अंग्रेज़ों ने पटना को अपने अधीन ले लिया और बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इसी इंसिडेंट को हम लोग पटना हत्याकांड या पटना मैस्केयर के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड द गन फैक्ट्री इन मुंगेर? मुंगेर ज़िले में गन फैक्ट्री की स्थापना किसने की? आंसर है मीर कासिम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड इन विच बैटल द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला एंड मुग़ल रूलर शाह आलम सेकंड? अब देखिए, मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल रूलर शाह आलम टू, इन तीनों ने मिलकर एक ज्वाइंट फोर्स बनाया, ठीक है, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जंग किया, युद्ध किया। लेकिन क्या हुआ युद्ध में? इंग्लिश फोर्सेस जीत गई और इंग्लिश फोर्सेस ने इन तीनों के ज्वाइंट फोर्सेस को हरा दिया। ये कब हुआ? ये हुआ 1764 AD, द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में हुआ ये 1764 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड पर। ठीक है, क्वेश्चन है, हु लेड द इंग्लिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में, ये जो 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ ना बक्सर का, तो बक्सर के इस युद्ध में इंग्लिश फोर्स को लीड कौन कर रहा था? मतलब उनका, कह सकते हैं उनका सेनापति कौन था? तो उसका नाम था सर हेक्टर मुनरो। ठीक है, सर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वाई द गोल घर वाज बिल्ट इन पटना? पटना में गोल घर की स्थापना, गोल घर का निर्माण कब हुआ और क्यों हुआ? आंसर है 1783 AD में, फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज के संरक्षण के लिए, अनाज जमा करने के लिए। क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जब अंग्रेज़ों का शासन आया था ना, तो चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी और अक्सर अकाल पड़ जाता था। तो क्या होता था कि चीज़ें रहती नहीं थी, और जब चीज़ें रहती थी मतलब अनाज, तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती थी, क्योंकि स्टोर करने का कोई साधन तो था नहीं। तो क्या हुआ ना, सबने मिलकर सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो गोल घर का निर्माण करते हैं। वो असल में निर्माण हुआ था वही एक्स्ट्रा ग्रेन के स्टोरेज के लिए। फिर धीरे धीरे स्टोरेज के लिए अलग से स्टोर्स, गोडाउन, ठीक है, बनते चले गए। तो अब वो गोल घर सिर्फ एक घूमने की जगह, एक विजिटिंग प्लेस बन चुका है। लेकिन 1783 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ था अनाज के स्टोरेज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ बिहार वाज द मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 1822 to 1870 AD? ठीक है, बिहार का कौन सा ज़िला मेन सेंटर था वहाबी मूवमेंट का 1822 से लेकर 1870 AD तक? आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द वहाबी मूवमेंट इन बिहार? बिहार में वहाबी मूवमेंट किसने लीड किया? आंसर है विलायत अली। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम? भारत को आज़ादी कब मिली? आंसर है 15 अगस्त 1947 AD। आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे। तो ठीक है, आज हमने पढ़ लिया हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का पूरा इतिहास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको किसी भी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम, जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी बिहार से संबंधित होगा, जैसे BPSC हो गया या फिर बिहार SSC, इसमें आपको ये क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये पूरी वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इन वीडियो की आवश्यकता होगी, आप उन सबको सेंड कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का जो फ्रीडम हुआ, ठीक है, हमें जो आज़ादी मिली, भारत की आज़ादी हमें मिली अंग्रेज़ों से, तो उस अच्छी खासी युद्ध हुई थी, है ना, सबको पता है, बहुत लड़ाई हुई। उस युद्ध में बिहार का क्या रोल था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू।